नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार की ऑडिट कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार देश में कहीं भी ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है। और अब इस रिपोर्ट पर सरकार को विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया है, तो वो इस रिपोर्ट को सरकार की नाकामी छुपाने का नमूना करार दे रही हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने इस मसले को लेकर के राज्यों के पाले में भेज दिया है और कहा है कि किसी भी राज्य ने उन्हें ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, ऐसा उनको किसी भी प्रकार का डाटा नहीं दिया है। तो राज्यों ने मौत के बारे में अगर कोई भी आंकड़ा उनके पास भेजा ही नहीं है, तो किस तरह की जानकारी दी जाएगी? इस मसले पर क्या सच है और क्या झूठ? सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है? इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले संक्षिप्त में आपको यह भी बता दें कि इस मसले पर क्या कुछ बयानबाजियां हुई हैं, क्या कुछ किसी ने कहा है। दरअसल कांग्रेस ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार पर यह गलत सूचना देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई। तो वहीं कांग्रेस के नेता सी वेणुगोपाल ने कहा कि वो मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया कि ये मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात बढ़ा दिया और ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मौतें इसीलिए हुई हैं क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया। राज्यसभा सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इस पूरे रिपोर्ट पर कहा कि उनके पास शब्द नहीं है। आखिर इस तरह का बयान सुनकर उनके परिजनों पर क्या गुजरी होगी जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई थी। सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, वह झूठ बोल रहे हैं। राउत ने यह भी कहा कि जिन लोगों के रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए हैं, उन्हें केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चाहे महामारी, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना, हर विषय में लोगों को बरगलाना विपक्ष की आदत हो गई है। तो ये तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा है एक बार आपको सुनवा देते हैं और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. We saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the House. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is he misguided and misled the House, giving false information. तो लगातार अब इस मुद्दे पर राजनीति गरमा रही है। तो वहीं सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जब प्रदेशों ने उन्हें आंकड़े नहीं दिए हैं, तो वो जानकारी कहां से दे दें, वो कहां से बता दें कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन से हुई है, जबकि उनके पास तो सभी राज्य सरकारों ने ये डाटा भेजा है कि एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चेतन सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, जब प्रदेश सरकारें डाटा भेज नहीं रही हैं, तो फिर किस तरह का ये आरोप प्रत्यारोप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री का असंवेदनशील जो बयान सामने आया है वो देश को तो शर्मसार करता ही है, उन लोगों को भी आज शर्मसार कर रहा है जो लोग ये सोच रहे थे कि कहीं प्रधानमंत्री जी कोरोना महामारी से हुई मौतों को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि उनको जो है वो रिहेबिलिटेशन या फिर उनको जो है वो किसी तरीके का सहायता बता देगी, लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं आया है। और अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान भी लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि जो 4.5 से 5 लाख लोग मारे गए हैं वो उसकी वजह क्या थी? क्या आपकी बस इंतजामिया थी? क्या केंद्र की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में चलेगी, पूरी तरह से फेल होगी, इसीलिए आपने आरोग्य मंत्री जी को हटाया? तो आज देश ये जानना चाहता है कि अगर जो 4 से 4.5 लाख मौतें जो आंकड़ों में है, उसके अलावा कई लाखें मौतें हैं जो जिनके आंकड़े ही नहीं है। लेकिन जिस तरह सर, से गंगा किनारे लेकिन लाखें सर, देखी गई। जब राज्य सरकारें ही रिपोर्ट नहीं सौंप रही हैं तो केंद्र सरकार क्या क्या आंकड़े लाके दे दे, अपने मन से बना के दे दे कि इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है? कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह सभी प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार हो, कांग्रेस की भी सरकार है, अन्य दलों की भी सरकार है, वो तो कम से कम अपने जो आंकड़े हैं वो सरकार को भेजते ना कि हमारे प्रदेश में इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। मतलब खुद को छुपाने के लिए पहले रिपोर्ट भेज देते हैं कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई, अपनी कमी छुपा ली। अब जब केंद्र सरकार वो डाटा सबके सामने रख रही है तो उसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट लगा के सारी चीजें अपने हाथ में रखी थी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो थी वो केंद्र के पास थी, और केंद्र की मर्जी के बिना कोई कैसे आंकड़े दे सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि केंद्र के पास खुद का आंकड़ा नहीं है, ना तो केंद्र के पास वैक्सीन का है। जब भी इनसे वैक्सीन की बात करो तो ये कहते हैं कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है, जब भी इनसे बात करो कि वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन बन रही है। अगर इनसे बात वर्तमान की करो तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य की बात करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य की बात करो तो ये पास्ट में ले जाते हैं, भूतकाल में ले जाते हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं? चलिए तो अश्विनी जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बयान नहीं दिया है, ये बयान स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है। चेतन जी, चेतन जी, सराहना बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार पर इस प्रकार का आरोप कि उनके दबाव में राज्य सरकारें आंकड़े नहीं दे पा रही। हमारा क्या दबाव है? अरे भैया, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी है, छत्तीसगढ़ में आपकी है, पंजाब में आपकी है। संजय राउत साहब का मैं बयान सुन रहा था जो कह रहे थे कि इस प्रकार का सदन में बयान, कम से कम जिन लोगों क्या इस प्रकार की कैजुअलिटी हो गई है उनके परिवार पर क्या बीतेगी। अपनी सरकार से पूछिए ना, बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट किसने दाखिल किया है? हमने जाकर के दाखिल किया है या आपके सरकार में बैठे हुए आपके मंत्रियों ने और आपके अधिकारियों ने दाखिल किया? देखिए भाई, आपने जब बोला ना मैं चुप रहा ना, जब आपकी बारी आए तब बोलना। शर्म कितनी तुम्हारी शर्म है मुझको मालूम है। देश को बेच खाने वाले, लाखों पे राजनीति करने वाले, मैं बता रहा हूँ ना, लाखों पे राजनीति करने वाले हमको मत सिखाओ, हमको मत सिखाओ, हमको मत सिखाओ। मैंने कहा ना, हमको मत सिखाओ, हमको मत सिखाओ। सोनिया जी को जाकर सिखाओ जो आज दिन तक भारत नहीं बोल पाती, आप उनको जाकर के बताइए किस भाषा में बात करते हैं। मेरे को सिखाने की कोशिश मत करना। मैंने फिर से कहा ना, मैंने फिर से कहा, आपका टर्म जब बोलने का है तब बोलना, तब बोलना। मैंने फिर से कहा जब आपका टर्म आए तब बोलना। अगर इसी तरह से सदन में बहस करके पार्लियामेंट छोड़ करके भागने की प्लानिंग है तो मैं उससे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लानत ऐसी सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग पर जो केंद्र सरकार के दबाव में अपने राज्य की सच्चाई का आंकड़ा भी केंद्र सरकार को भेजने से डरते हैं। संविधान में ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि राज्य में जो घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं, जो कैजुअलिटी है, उसके 100% आंकड़े ये संविधान के मुख्यमंत्री में शपथ लेता है। और आपके मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद अगर शपथ को भूल जाते हैं तो उस व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए जाकर के इस्तीफा दे दें। जहां तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, हमने जवाबदारी के साथ, हमने जिम्मेदारी के साथ अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मंत्री ने इस्तीफा दिया अपनी नाकामियों के कारण, वो पूरा विषय देख रहा है। जिस तरीके से आरोग्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है, मैं कह रहा हूँ ना, ये देश का दुर्भाग्य है।
ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के पटल पर विपक्ष की आवाज रखने वाला, कोई भी विपक्ष का रखने वाला आवाज इतना डरा हुआ और सहमा हुआ है। ये डरे हुए सहमे हुए लोग ये जनता की आवाज नहीं बन सकते, ये जनता की बात को नहीं रख सकते। जो डरे और सहमे हुए लोग हैं, व्यवस्था हो रही है आपकी सरकार के चलते, जिस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीन नहीं है, जिस तरीके से पूरा देश रैली में है, तो आप ये दवाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत विश्व में अपना नाम बना लिया। किस तरह की बातें करते हैं? चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए। इनके आप प्रश्न मुझसे पूछते हैं, जवाब ये देते हैं, फिर आप इनसे प्रश्न कर लीजिए पहले एक बार। ये सारे उत्तर दे आप कर लीजिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। आप आराम से बात कीजिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। केरल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वो कांग्रेस की सरकार केरल में होने के बाद सर्वाधिक मौतें आज भी हो रही हैं। आज भी हिंदुस्तान में कोविड के सबसे ज्यादा प्रकरण अगर कहीं आ रहे हैं तो केरल में आ रहे हैं। अगर केरल में कैजुअलिटी हो रही है, अगर ऑक्सीजन के कारण, वैक्सीन के कारण, दवाई के कारण अगर मौत हो रही है, तो केरल की राज्य सरकार की संवैधानिक जवाबदारी, जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार को पत्र लिख करके अवगत कराए। क्यों नहीं कराते? और अगर राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, वहां के स्वास्थ्य मंत्री अगर इन संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, तो क्या इसके लिए हम जवाबदार हैं? हम जिम्मेदार हैं? आप किस तरह की बात करते हैं? आप अपनी जवाबदारियों से मुंह चुराते हैं। आप जनता की आवाज उठाने में नाकाम है। आप हिंदुस्तान की मूल जो जनता की कमियां हैं उसको केंद्र सरकार के समक्ष एक आईना दिखाने में सक्षम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जो आंकड़े राज्य की सरकारों ने दिए हैं, आपका मैं दूसरा उदाहरण छत्तीसगढ़ का देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के आपके स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव साहब ने भी कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाओं की कमी के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी मौत नहीं हुई है। मैं जवाबदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। अगर मेरी कही हुई बात गलत है तो आप पटल पर रखिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। आपके मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, आपकी सरकार कुछ कहती है, और जब आप पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका में जाते हो तो सारे आंकड़े आप राज्य सरकार पे थोप देते हो। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा सूप। क्या इस तरह से राजनीति करोगे? इस तरह से आंकड़े प्रस्तुत करोगे? अगर इस तरह से अपनी बात का अगर आप प्रस्तुतिकरण करोगे, जवाबदारी का प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो जनता है, चाहे मेरे प्रदेश की हो चाहे इस देश की हो, वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। हमने जवाबदारी के साथ, हमने जिम्मेदारी के साथ सदन में पटल पर जो राज्य सरकारों ने आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने अपना अधिकृत जवाब स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से दिया है। अगर उसको लेकर के कहीं कोई दिक्कत है, आप रखिए सदन में, आप रखिए लोकसभा के पार्लियामेंट में। लोकसभा का जो मंदिर है वो लोकतंत्र का मंदिर है। अगर लोकतंत्र के मंदिर में भी आप जवाबदारी के साथ अगर अपनी बात नहीं कह सकते, तो दोस्तों मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये बात सच है कि देश में जो सेकेंड वेव में मौतें हुई हैं, अप्रत्याशित रूप से उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकारें उन आंकड़ों को छिपा रही हैं। चेतन जी, प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी का ये कहना है कि 700% तक ऑक्सीजन का निर्यात बढ़ा दिया, जिसकी वजह से समस्याएं हो गई। देखिए, प्रियंका गांधी जी कोई लोकसभा की लीडर नहीं है, कोई सांसद नहीं है। मैं एक राजनीतिक परिवार होने के नाते में उनकी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता। वो पहले इस सदन के पटल पर आए, इस राजनीति के अखाड़े में आए, पहले सियासत के मैदान में आए, थोड़ा पसीना तो आए, तब उनकी बातों का हम जवाब देंगे। उन्होंने चले घर से निकले, वो कुछ भी बोल दिया, उनकी बात का हम जवाब क्यों दें? हमारे मित्र बैठे हैं, ये पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता, ये कोई बात कहेंगे, मैं निश्चित रूप से इनकी बात का जवाब दूंगा। चलिए अश्विनी जी, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपकी पूरी शांतिपूर्वक बात सुनी है, तो मैं चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता मेरी ध्यानपूर्वक बात सुनेंगे और मेरी बातों का पूरी तरह से इस पर संज्ञान लेते हुए सच्चाई बताएंगे। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं मानता हूं कि राज्य सरकारों ने अगर डाटा नहीं दिया, तो क्या केंद्र सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि बताए कि आखिर मौतें हुई तो कैसे हुई, उसके पीछे कारण क्या था? क्या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से काम कर रहा था, या फिर आप ये कह देंगे कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई तो फिर इसी तरह मौतें हुई हैं? कहीं ना कहीं मौतें जो हुई हैं वो स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, और उसके साथ साथ राज्यों का भी फेल हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस की यहाँ राज्य में सरकारें थी तो वहां फेल नहीं हुआ है।
इसका संज्ञान पूरी तरह अपने हाथों में लिया हुआ था केंद्र सरकार ने। और अब केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो देश को बताए कि आखिर जो 5 लाख मौतें हुई हैं, जो वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे है, इवन कि मेरे ख्याल से अब जैसे मौतें चल रही हैं तो हम पहले नंबर पे पहुंच गए हैं, उसकी जो है वो जवाबदेही किसकी है? मेरा प्रश्न ये है। मेरा प्रश्न ऑक्सीजन नहीं है, मेरा प्रश्न दवाई नहीं है, मेरा प्रश्न वैक्सीन नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं, तो प्रधानमंत्री जी बताएं या स्वास्थ्य मंत्री जी इसका जवाब दें कि आखिर मौतों की वजह क्या थी। प्रश्न तो आज देश जो जानना चाहता है कि वो जानना ये चाहता है कि बस इंतजामिया के कारण मौतें कैसे हुई। ये प्रश्न बड़ा है। ये प्रश्न नहीं है कि ऑक्सीजन से हुई कि नहीं हुई। आपके आंकड़े क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनके परिवारों ने अपनों को खोया है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या कसूर था। इस अगर देश का जो केंद्र की सरकार है वो उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचा सकती है, उनके जीवन रक्षक नहीं बन सकती है, तो इस सरकार का क्या फायदा है उनको चुनकर भेजने का। ये आज सवाल जो है वो देश के सामने है। और मेरे दोस्त प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि ये ऑक्सीजन से नहीं हुई, किसी से भी हुई है। मेरा मानना है कि किसी से भी हुई है। आखिर देश के नागरिक की मौत कैसे हुई है देश ये जानना चाहता है, जबकि आप ये ढिंडोरा पीटते हैं कि आपने डिजिटल इंडिया बना दिया, आपने भारत को विश्वव्यापी बना दिया। और इस तरह की आज जो मौतें हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से ऐसे बयान आते हैं ये असंवेदनशील है, जिसको देश जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल देके ये बताती है कि जो कोरोना से संक्रमित मौतें हुई हैं उनको जो है रिहैबिलिटेट किया जाए, रिहैबिलिटेशन की जाए, लेकिन आप नहीं करते हैं। लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप खो चुके हैं। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार चला गया। लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग बेरोजगार हुए हैं। इस पे सरकार कुछ नहीं बोलती है। सरकार ये आंकड़ा निकाल के ले आती है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए भी और हमारे लिए भी। जो आम नागरिक है, जो इंसान है, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई या वैक्सीन की कमी से हुई या दवाई की। उसकी मौत हुई है सरकारी नाकामी की वजह से, बद इंतजामिया से। और इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। और मेरे मित्र आज यहाँ इस पटल से देश को बताएंगे कि आखिर ये मौतें कैसे हुई। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी इसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले राज्य सरकारों से इसका डाटा लेना चाहिए कि आपके यहाँ ये मौतें हुई हैं किस वजह से हुई बनती है कि सख्ती से ये डाटा ले और अपने नागरिकों की मौत क्यों हुई है इसका संज्ञान लिया जाए। और जिन सरकारों ने गलत किया है, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या किसी और की है, लेकिन असंवेदनशीलता जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है। मेरा ये प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न है कि ऑक्सीजन है कि किसी और चीज से मौत हुई है, मौत क्यों हुई है, मेरा ये प्रश्न है। चलिए चेतन जी। मेरे मित्र ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि असंवेदनशीलता किसी भी सरकार के लिए अच्छी नहीं है। दोस्त साथ इस कोरोना से पहले भी इस देश में कश्मीर ने असंवेदनशीलता का वो नायाब चेहरा देखा है कि हमारे अपने लोग बेघर हो गए, हमारे अपने लोगों के साथ कौन कौन सा कृत्य हुआ, लेकिन सरकारें केंद्र में बैठी हुई सोती रही। मैं तो केवल आपको जस्ट आपने ये उदाहरण दिया इसलिए मैं आपको याद दिला रहा था। मित्र, आप कह रहे हो 5 लाख मौतें हुई कोरोना से। सुरजेवाला राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि दूसरी वेव में 25 लाख से ज्यादा मौतें इस कोरोना के कारण दूसरे वेव में हुई। पहले आप लोग तय कर लीजिए कि मौतों का आंकड़ा क्या है। सुन लीजिए मध्य प्रदेश में ही 1.25 लाख मौतों के आंकड़े की बात आपके कमलनाथ जी ने कही है, दिग्विजय सिंह जी ने कही है, आपको भी शायद याद होगा, संज्ञान में होगा। हम लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहते, ना हम लाशों पर राजनीति करते। केंद्र सरकार का काम है कि जिस भी राज्य की जितनी डिमांड है उस डिमांड के अनुसार उसको ऑक्सीजन हुआ, इंजेक्शन हुआ, मेडिसिन हुई, इन सब चीजों की सप्लाई करना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड से देश भर के लगभग 90% राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राशि अपनी तरफ से आवंटित कर दिए। एक बार आंकड़ा उठा करके देखना कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं उन सरकारों के कितने जिले में ऑक्सीजन के प्लांट लगते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं,
और इसलिए कह रहा सोनी जी कि ये मेरे और आपके घर का मामला नहीं, हम सबके साथ मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। मौत किसी के यहाँ भी हो दोस्त, अच्छा किसी को नहीं लगता। पड़ोस में हो जाए तो भी हम अगर वास्तव में मानव है तो हमको भी उतनी तकलीफ होती है जितनी उस घर में होती है, क्योंकि उस मातम को, उसके आंखों में आने वाले आंसुओं को अगर मैं मानव हूं तो दर्द के साथ, पीड़ा के साथ मैं महसूस करूंगा। दूसरी बात रही, केंद्र सरकार ने डिमांड के अनुसार दिया, और इस बात को मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार के शपथ पत्र दिए हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका हश्र क्या होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार का हश्र सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन ऑर्डर आएगा बहुत बुरा होगा। जब देश में ऑक्सीजन की कमी के लिए अनेक राज्य अपनी बात रखते थे, तब दिल्ली कहती थी कि मेरे यहाँ ही ऑक्सीजन की इतनी कमी है, जबकि सरप्लस ऑक्सीजन होने के बाद 30% अतिरिक्त ऑक्सीजन रोज मांगती थी दिल्ली की सरकार। और उस ऑक्सीजन को लेने के बाद बड़ा दुर्भाग्य कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बाद उसका वितरण नहीं कर पाते थे। इस हिंदुस्तान में भी अनेक ऐसे राज्य हैं जिन लोगों ने ऑक्सीजन बढ़ा करके मांगा, केंद्र सरकार ने उसको हर संभव, और मैं कहता हूं कि चाहे वो जल हो, चाहे नभ हो, चाहे वायु हो, चाहे थल हो, सारी सेनाओं ने मिलकर के सिंगापुर से लेकर के यूरोप तक से जहां भी हमको ऑक्सीजन प्लांट मिले, ऑक्सीजन को ढोने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के कंटेनर है, उन सबको हमने वायुसेना से ला करके सप्लाई देने की कोशिश की। इसको मैं इंकार नहीं करता हूं कि ऑक्सीजन की कमी हिंदुस्तान में नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी हिंदुस्तान में थी, लेकिन जब भी राज्य सरकारों ने अपनी डिमांड रखी, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश हो, विदेश हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, हमने ला करके उसकी आपूर्ति को पूरा करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि आपका टेलीफोन आया और हमने उसको पूरा कर दिया, लेकिन हर संभव केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की। मैं आपको अश्विनी जी याद दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट वेव में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया था, सारे ही राज्यों ने, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, इन्होंने सीधा ठीकरा फोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी पर कि आपने राज्य सरकारों को उनके जो अधिकार है उसको सीज कर दिया, आपने हमसे बिना पूछे लॉकडाउन लगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे पहले ही जो विपक्ष की अपील थी उसको स्वीकार करते हुए उन राज्यों को अधिकार दिए कि जब राज्यों को लगे उनकी आवश्यकता है, आप अपने राज्यों में लॉकडाउन लगाइए। क्या समय रहते हुए इन राज्यों ने लॉकडाउन लगाया? क्या महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगाया? क्या महाराष्ट्र की सरकार में आप पार्टनर नहीं हो? क्या महाराष्ट्र की सरकार ने हिंदुस्तान को वुहान बनने का काम नहीं किया? जवाबदारी के साथ स्वीकार करिए, किया है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, सब मेरे अपने भाई है ना। हमारी मानवता सबके साथ है। 130 करोड़ हिंदुस्तान में से अगर कोई भी आदमी बिना किसी अकारण मौत के अगर काल में समाता है तो हमको तकलीफ होती है। लेकिन क्या इन सरकारों में जवाबदारी और जिम्मेदारी के पदों पर जो लोग बैठे हैं, क्या इनको हम और आप माफ कर सकते हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि निश्चित रूप से कई जगह कई कमियों के कारण मौत हुई, मैं स्वीकार करता हूं। मैं उससे पीठ दिखा करके अपना मुंह नहीं छिपाना चाहता। कहीं निश्चित रूप से ऑक्सीजन के कारण जो आप बात कह रहे हो हुआ होगा, लेकिन क्या इन राज्य सरकारों का इतना फर्ज नहीं बनता था कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसको मेंशन किया जाए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये मौत हुई है? क्यों नहीं करती राज्य की सरकारें? बिल्कुल सर मार्च जाइए ऐसी सरकारों को संवैधानिक रूप से बैठी। अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था कि मेरे मित्र ने बहुत सारी व्याख्या की प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने 32 साल में ऐसा पहला मौका आया है कि हमें विश्व भिखारी बना के रख दिया। ऑक्सीजन हमें उन लोगों से लेनी पड़ी जिन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहते थे। सभी मुस्लिम कंट्रियों ने सबसे पहले आके हमें ऑक्सीजन दी। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब राहुल जी ने ये बात कही कि बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है, ये एक ऐसी महामारी है, राहुल जी का मजाक उड़ाया गया। और आपने जैसे देखा कि पहली महामारी के अंदर, पहले संक्रमण के अंदर जिस तरीके से हमारे पास मास्क नहीं थे, जो एसओपी का पालन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते वो नहीं थे। दूसरी लहर के अंदर फिर राहुल जी ने बताया कि दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक होने वाली है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं थी। उन्होंने फिर मुंह मोड़ा और फिर उसके बाद जैसे त्रासदी देखने को मिली कि हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत,
देश भर में हुई और प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्वव्यापी हमें भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया कि हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, किसी तरह की जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन मैं अपने मित्रों को बता दूं कि हम एक ऐसा देश है जो ऑक्सीजन की उत्पाद जो है वो सबसे ज्यादा करता था, लेकिन उस समय पर आपने दूसरी संक्रमण को संज्ञान ना लेते हुए, संवेदनशील ना होते हुए आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया और जब हमारे यहाँ पे संक्रमण स्टार्ट हो गया था तो वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था। चलिए, तो मेरा ये कहना है कि अभी तीसरी लहर आने वाली है। एक मैं अपने कमेंट मित्रों से पूछना चाहता हूं। चेतन जी एक कमेंट, समय थोड़ा सा सीमित है। जब हमने वैक्सीन का निर्माण किया, वैक्सीन आई तो वैक्सीन के वजूद को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के प्रश्न उठाने का काम राहुल गांधी ने किया। और मैं शौर्य के साथ कह रहा हूं, शौर्य के साथ, गर्व के साथ, फक्र के साथ, 136 देश को हिंदुस्तान ने जरूरत पड़ने पर वैक्सीन और अन्य प्रकार के मेडिसिन, यहाँ तक कि हमने अमेरिका को भी सप्लाई की। इसमें हमें शर्म नहीं है दोस्त। अगर जरूरत पड़ती है तो गिव एंड टेक ये सारे वर्ल्ड में चलता है। रही बात, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं, वे केरल से सांसद हैं, वे केरल से सांसद हैं। केरल में किस प्रकार से अभी बकरा ईद पर आपने तुष्टीकरण की नीति के कारण आपने वहां पर सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस प्रकार का भीड़ और मेला जुटाने की नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। अगर इतने समझदार नेता हैं, इतने समझदार लोग हैं, तो कम से कम इतनी तो हमें अकल होना चाहिए कि किसके कारण से कोरोना बढ़ता है और किसके कारण से कम होता है। चलिए अश्विनी जी 30 सेकंड लास्ट कमेंट। अश्विनी जी। बिल्कुल, देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इनको चुनाव जीतने होते हैं या चुनाव की रणनीति बनाती है, तो उधर तो वो ये लोगों को कुंभ के लिए भी, स्नान करने के लिए भी परमिशन दे देती है। और जहां अमरनाथ की यात्रा देश के सभी हिंदू अनुयायियों के साथ जुड़ी हुई है, वहां पे ये लगातार तीसरे साल यात्रा बंद की हुई है। वैष्णो देवी की यात्रा बंद है, लेकिन कांवड़ यात्रा को इन्होंने परमिशन दी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जान के देखे कि वो किस तरह की राजनीति देश के अंदर ला रही है। और मैं आज आपके इस चैनल से देश को फिर से आगाह करना चाहता हूं कि तीसरी लहर इससे भी खतरनाक होने वाली है, जिस तरीके की दूसरी लहर आई है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास उसकी क्या तैयारी है, आप जरा बता के जाएंगे आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से अब सियासत हो रही है, वो सियासत कितना और तूल पकड़ेगी, ये एक देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।